दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचते रचते अपने जीवन का मकसद भूल गए। इतनी मेहनत अपने ऊपर की होती तो आज बात कुछ और होती। मकर राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 9 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर, मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ग्रहों की चाल में भी परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा अन्य किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव 15 दिसंबर की रात को राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे। 15 दिसंबर तक सूर्य का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव के लाभ आप पर संचार का यह अंतिम सप्ताह रहेगा। इसके अलावा पूरे सप्ताह 3 ग्रह गुरु, बुध और मंगल वक्री अवस्था में संचार करेंगे। जहां गुरु और बुध का वक्री अवस्था में संचार आपके पक्ष में रहेगा, तो वहीं मंगल का वक्री अवस्था में संचार अमंगल कर सकता है, रंग में भंग डाल सकता है। इसलिए इस सप्ताह जोश के साथ साथ होश भी बनाए रखें। खासकर करियर, दाम्पत्य जीवन और भागीदारी के रूप में कार्य व्यापार करने वाले दोस्तों को अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। वीडियो में जीवन के हर एक क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। ग्रह गोचर के अनुसार स्वास्थ्य के संबंध में परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आपकी राशि पर शुक्र का संचार और उस पर गुरुदेव की दृष्टि सूर्य की मजबूत स्थिति के साथ साथ राशि स्वामी शनि की भी मजबूत स्थिति स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगी। लेकिन उल्टी चाल चल रहे मंगल के क्रोध की अग्नि आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा कर सकता है। क्रोध की अधिकता स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रख मंगल जनित ऊर्जा का उचित लाभ उठाएं। कुल मिलाकर शांत बने रहें, क्रोध से दूरी बनाकर रखें। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह सफलता के प्रबल संकेत दे रहा है। लाभा पर बुध आदित्य राय योग का निर्माण और उस योग पर गुरुदेव का आशीर्वाद विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बुद्धि में चमत्कार होगा। इससे विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेमियों के लिए भी यह सप्ताह प्रेम संबंधों के मोर्चे पर खुशियां लेकर आ रहा है। प्रेम प्यार भाव और प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र दोनों पर गुरुदेव का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों पर गुरुदेव का प्रभाव प्रसन्नता प्रदान करेगा। प्रेमी मानसिक सुख शांति की अनुभूति करेंगे। पिछले समय से चले आ रहे कोई गिले शिकवे हैं तो वह भी दूर होते दिखाई देंगे। प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र का राशि पर संचार प्रेमियों के मन को उत्साहित एवं प्रफुल्लित बनाए रखेगा तथा प्रेम संबंधों को लेकर उत्साहित दिखाई देंगे। इस सप्ताह प्रेमियों का प्रेम जीवन तो सुखमय बना रहेगा, लेकिन शादीशुदा दोस्तों को दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाए रखने के लिए अपने क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। दाम्पत्य भाव पर मंगल नीच राशि के साथ साथ वक्री अवस्था में संचार कर रहा है, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य कर रहा है। ना चाहते हुए भी मतभेद देखने को मिल सकते हैं। उल्टी चाल चल रहे मंगल के क्रोध की अग्नि दाम्पत्य जीवन की सुख शांति प्रभावित कर सकती है। वक्री अवस्था में मंगल के प्रभाव से पति पत्नी दोनों के स्वभाव में क्रोध का भाव देखने को मिलेगा। इसलिए एक चुप सो सुख वाली नीति पर चलेंगे तो दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह क्या संकेत दे रहा है। साथ में चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालेंगे। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है, इसलिए प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व होता है।
भाग्य और आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह भाग्यवर्धक और लाभप्रद बना रहेगा। 15 दिसंबर की रात तक लाभ पर सूर्य संचार करेगा। सूर्य और बुध के युति योग से लाभ पर बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। यह योग का अंतिम सप्ताह रहेगा, इसलिए मिले मौके का उचित लाभ उठाएं। यह योग भाग्य और आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने वाला है। इस योग पर गुरुदेव की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य कर रही है। 15 दिसंबर तक सरकारी कार्य करने के लिए समय उत्तम रहेगा। सरकारी सहयोग आपके साथ बना रहेगा। सरकार और पिता के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। 15 दिसंबर की रात को सूर्य राशि परिवर्तन कर 12वें भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। फिर सूर्य के सहयोग में कमी देखने को मिलेगी। इसलिए महत्वपूर्ण कार्य या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो इस सप्ताह निपटा लेना अधिक बेहतर रहेगा। इस सप्ताह सूर्य की प्रसन्नता मित्रों पर आपके प्रभाव में वृद्धि करेगी। वह भी आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। नौकरी पेशा दोस्तों के वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे। वह भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। व्यापार कारक बुध का लाभ पर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद साबित होगा। कार्य व्यापार में विस्तार के लिए आपको अपने बाहुबल और भाग्यबल के साथ साथ बुद्धि बल का भी पूरा सुख एवं सहयोग मिलेगा। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि से नवीन विचारधारा नई योजनाओं को जन्म देगी, जो कार्य व्यापार में विस्तार के लिए सहयोगी साबित होगी। हर प्रकार से ग्रह गोचरी स्थिति लाभप्रद बनी हुई है। मिले मौके का उचित लाभ उठाना आपके हाथों में रहेगा। मंगल की दृष्टियों के परिणाम स्वरूप नौकरी पेशा दोस्तों को धैर्य एवं संयम से काम लेने की आवश्यकता रहेगी। पूरे सप्ताह वक्री मंगल की कर्म भाव के साथ साथ कर्म भाव के स्वामी शुक्र पर वक्र दृष्टि पड़ेगी, जो कभी कभार कार्य क्षेत्र में मतभेद पैदा करने का कार्य कर सकती है। जोश और ऊर्जा शक्ति की अधिकता कुछ हानिकारक भी हो सकती है, इसलिए कार्य क्षेत्र में जोश के साथ होश भी बनाए रखें। अधिक उत्सुकता, जल्दबाजी और उतावलेपन में कोई कार्य ना करें। केवल मंगल की स्थिति ऐसी बनी हुई है जो बने बनाए कार्यों को गुड़ गोबर कर सकती है। खास ध्यान रखें। चंद्रमा की चाल पर एक नज़र डालें तो 9 दिसंबर की सुबह के लगभग 9:14 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर शनि के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त होकर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। मन कारक चंद्रमा का शनि के चंगुल से मुक्त होना सुख चैन में वृद्धि करेगा। मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर हो जाएगी तथा मन में मजबूती देखने को मिलेगी। घर परिवार में भी प्रसन्नता का माहौल बनेगा। मंडे की शुरुआत में चंद्रमा का राशि परिवर्तन भाग्य के साथ साथ मनोबल दोनों को शक्ति प्रदान करने वाला रहेगा। जोश और ऊर्जा शक्ति के साथ सप्ताह की शुरुआत होगी। आपके पराक्रम और आत्मविश्वास के आगे शत्रु भी नियंत्रण में रहेंगे। राहु के कारणवश छोटे भाई बहनों या पड़ोसियों के साथ कुछ मनमुटाव चले आ रहे हैं तो चंद्रमा की शुभता वह मनमुटाव भी दूर कर संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा करेगी। प्रेमी अपने प्रेमीजन के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। 9 दिसंबर की सुबह से लेकर 11 दिसंबर की सुबह के 11:15 तक चंद्रमा पराक्रम भाव पर संचार कर आपके हौसलों और भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेगा। 11 दिसंबर की सुबह के 11:15 चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सुख भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है। सुख स्थान के साथ साथ एक बार फिर चंद्रमा शनि के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। दोनों पर शनि का प्रभाव माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सब कुछ होते हुए भी कभी कभार मन में सुख शांति की कमी महसूस कर सकते हैं। चंद्रमा की यह स्थिति 11 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर की दोपहर तक रहेगी, जहां पर चंद्रमा के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। 13 दिसंबर की दोपहर के 1:18 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पंचम भाव और अपनी उच्च राशि में गुरुदेव के साथ युति योग बनाएगा। इस युति योग से गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। वीकेंड में चंद्रमा की शुभता मानसिक सुख शांति प्रदान करेगी।
पंचम भाव पर गज केसरी राजयोग का निर्माण तो लाभ भाव पर बुध आदित्य राजयोग का निर्माण वीकेंड को महत्वपूर्ण और लाभप्रद बना देगा। आप किसी भी प्रकार के कार्य व्यापार या व्यवसाय से जुड़े हैं, अच्छे खासे मुनाफे के संकेत मिल रहे हैं। प्रेमियों के लिए भी यह स्थिति आनंदमय बनी रहेगी। कुल मिलाकर सप्ताह का मध्य कुछ मिला जुला रहेगा, बाकी सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। जाते जाते लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।